हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरी एंट्री, जो क्लास 7th 8th 9th में भी पूछा जाता है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में भी, इनफैक्ट अब तो आरबीएसई बोर्ड में भी आने लग गया है। सो डायरी एंट्री क्या होता है? देखिए, डायरी एंट्री नाम से पता चल रहा है हमें एक डायरी लिखनी है। सिंपली हमारी एंट्रीज हमें डायरी में करनी है। अब ये एंट्रीज कौन सी होंगी जो हमें डायरी में करनी है? ये एंट्रीज होंगी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ की। अगर डेली लाइफ में हमारे साथ कुछ स्पेशल हो रहा है, कोई ऐसे मोमेंट्स है जो हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे हम डायरी एंट्री में मेंशन कर देते हैं। लेकिन डायरी एंट्री लिखने की ज़रूरत क्यों होती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये देख लेते हैं हम लोग वीडियो में बिना देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि डायरी एंट्री हम लोग बनाते ही क्यों है, मतलब डायरी में हम लोग एंट्री करते क्यों है? तो डायरी एंट्री हम लोग इसलिए करते हैं, हमारे मन की जो फीलिंग्स हैं, जो आइडियाज़ है या जो एक्सप्रेशन है, उसे हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, बट हमें ऐसा कोई पर्सन मिल नहीं पाता जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकें। या फिर आजकल जैसे सब लोगों को पता है कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करके कोई बात बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस बात को उगल ही देते हैं। लेकिन फिर भी बात अगर हम अपने पेट में रखते हैं तो हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है। तो बात तो हमें किसी से बतानी है, लेकिन कोई एक लॉयल फ्रेंड से हमें बतानी है। अब ऐसा कोई लॉयल फ्रेंड अगर हमें नहीं मिल पाता, फिर भी हमें अपने एक्सप्रेशन शेयर करने हैं, इमोशंस फीलिंग्स शेयर करनी है, तो हम लोग डायरी एंट्री का सहारा लेते हैं। मतलब हम लोग इसी पर्टिकुलर डायरी को अपना एक फ्रेंड बना लेते हैं और उसी फ्रेंड के तरीके से हम लोग इस डायरी से कम्युनिकेट करते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब अपने आइडियाज शेयर करते हैं। डायरी वापस हमसे कम्युनिकेट नहीं करती है। तो मतलब डायरी को हम लोग एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं और एज ए फ्रेंड ट्रीट करने के बाद में हम अपनी सारी डिटेल्स उसमें लिख देते हैं, जो भी हम उस पर्टिकुलर फ्रेंड को बताते हैं, अगर हमारा कोई लॉयल फ्रेंड होता तो। क्योंकि क्लास 10th में एक चैप्टर भी है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एंड फ्रेंड का, जिसमें एक लाइन भी बोली गई है, बहुत ही प्यारी लाइन। और वो लाइन क्या है? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ह्यूमंस। पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है ह्यूमन से, ह्यूमन में पेशेंस नहीं होता। वो कहीं ना कहीं किसी के सामने जाके किसी भी बात को उगल देते हैं, लेकिन पेपर नहीं उगलता। पेपर जब तक उसे पढ़ा नहीं जाता वो अपनी बात किसी को नहीं बताता। सो ये तो हो गया डायरी एंट्री का इंट्रोडक्शन कि हम लोग लिखते गए। अब डायरी एंट्री को हम लोग देख लेते हैं, टेक्निकल टर्म्स इसके देख लेते हैं। डायरी एंट्री को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सो वी राइट डायरी एंट्री टू एक्सप्रेस इमोशंस। जैसा हमने बताया, किसी भी फ्रेंड के साथ में हम लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेशन शेयर करते हैं ना। डायरी भी हम लोग लिखते हैं अपने इमोशंस शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और सबसे मेन बात मेमोरीज सेव करने के लिए। यार हम लोग फोटोग्राफ क्यों हम लोग खिंचवाते हैं, वीडियो अभी मैं क्यों बना रहा हूँ? मेमोरीज शेयर करने के लिए। सेम वेज डायरी भी हम लोग लिखते हैं अपनी मेमोरीज शेयर करने के लिए। किसी पर्टिकुलर दिन में कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर इवेंट की मेमोरीज को मैं सेव करके रखूँ। कहाँ सेव करूँगा? डायरी एंट्री वुड बी द प्लेस टू सेव द मेमोरीज देन। और डायरी इज़ द ओनली प्लेस वेयर नो वन जजेज अस। देखो कितनी प्यारी बात है। डायरी वो जगह होती है जहाँ हमें कोई भी जज नहीं करता है। इनफैक्ट हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स जिन्हें हम लोग मानते हैं कि यार ये तो हमारा ट्रू फ्रेंड है, वो भी हमें जज कर लेता है। कोई उल्टी सीधी बात हम उसके सामने नहीं कर सकते, सोच समझ के हमें बोलना पड़ता है। लेकिन डायरी हमें कभी भी जज नहीं करेगी। कोई भी बात उसमें लिख दो, जो भी हमारे एक्सप्रेशन है, जो भी हमारे इमोशन है, सारी बातें उसको बता दो, वो कभी हमें जज नहीं करेगी, कंप्लेन नहीं करेगी कभी हमसे। एंड वी कैन ऑलवेज रिविजिट आवर टाइम। और डायरी एंट्री हम लोग मान सकते हैं कि एक टाइम मशीन है, जिसके थ्रू हम उस टाइम में तो नहीं जा सकते, लेकिन उस टाइम की मेमोरीज को हम लोग रिविजिट कर सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर डे की मेमोरीज के पास में हम लोग जा सकते हैं थ्रू और डायरी। तो डायरी एंट्री हम लोग मान सकते हैं कि एक छोटी सी टाइम मशीन है। अब स्पेसिफिकेशंस, डायरी एंट्री के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो हमें डायरी एंट्री लिखते समय ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ये फॉर्मेटिंग की भी बात है। अपनी डायरी को हमें स्टार्ट करना है डेट और टाइम के साथ। प्लेस भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में आप लोगों को प्लेस भी लिखी हुई दिख जाएगी, बट इट इज़ टोटली एन ऑप्शनल थिंग। ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो प्लेस लिखना तो यू मे राइट, अदरवाइज स्किप कर दो यार, ऑप्शनल है। इट विल हेल्प यू रिमेंबर द सीन व्हेन यू रीड योर डायरी इन फ्यूचर। और डेट टाइम लिखने से हमें क्या हेल्प मिलेगी? जब भी कभी फ्यूचर में हम लोग पढ़ते हैं उस डायरी को, तो हमें याद रहेगा कि भाई ये कौन से डेट पे थी और कौन से टाइम पे लिखी हुई थी। अच्छा, वैसे टाइम तो मैं बता देता हूँ, डायरी हमेशा एंड ऑफ द डे पे लिखी जाती है, यानी जब डे खत्म होता है उसके एंड पे लिखी जाती है। दूसरा स्पेसिफिकेशन, स्टार्ट राइटिंग द वे यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स। एज आई टोल्ड यू, डायरी को हम लोग अपना एक फ्रेंड ट्रीट करते हैं,
तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को डायरी के साथ कम्युनिकेट करना है जैसा कि हमारे सामने हमारा कोई फ्रेंड है, मतलब इनफॉर्मल वे में। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती जैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ में नहीं होती। नेक्स्ट, बिगिन द डायरी विद अ जनरल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे और द मोमेंटरी फीलिंग्स। डायरी को हमें स्टार्ट करना है, अच्छा लेटर राइटिंग की तरह नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, सेकंड में मेन कंटेंट, फिर थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन। मतलब कोई फॉर्मेलिटी करनी नहीं है यार। अगर हम किसी फ्रेंड से अपने मिलते हैं तो क्या पहले हम लोग सीन क्रिएट करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उसके बाद में बात रखते हैं? बिल्कुल नहीं ना। डायरेक्ट जो भी हमें बात करनी है वो बात हम लोग कर देते हैं। सेम इज डायरी, क्योंकि हमारी फ्रेंड है इसलिए डायरी को हमें स्टार्ट करना है बिल्कुल जनरल सेंटेंस के साथ, जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज हम लोग बता सकते हैं या फिर अपनी जो मोमेंटरी फीलिंग्स हैं उनको हम लोग शेयर कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल जैसे कोई फ्रेंड है आप लोगों के सामने। अब जो कंटेंट है वो लिखते समय हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ भी बातें आ सकती है। जैसे मैंने बता दिया कि यार ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, द वे वी कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स। तो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें हम डेली एक्टिविटी लिख सकते हैं, फेस्टिवल, स्पेशल मेमोरी, कुछ भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हमें यहाँ पे शेयर करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड राइटिंग ईच डेज मोनोटोनस एक्टिविटीज़। मोनोटोनस मतलब होता है बोरिंग। हर दिन की बोरिंग एक्टिविटीज़ से हमें बचना है। जैसे मैं डेली 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर मैंने दूसरे दिन का लिखा, आज मैं सुबह 5:30 बजे उठा, जिम जाने में लेट हो गया इसलिए मैंने स्किप कर दिया, फिर मैं स्कूल गया। नेक्स्ट डे मैंने लिखा, आज मैं 6 बजे उठा लेकिन फिर भी मैंने जिम जाना मैनेज कर लिया, फिर मैं स्कूल गया। तो मतलब ये डेली एक्टिविटीज़ जो एकदम मोनोटोनस हो, बोरिंग हो, उन्हें हम लोगों को नहीं लिखना। कोई स्पेशल एक्टिविटी उस पर्टिकुलर डे में अगर हुई है तो, जो कि हर दिन होती रहती है यार, वो हमें लिखनी है। रिमेंबर, since the diary is yours, it reflects you and should be such that whenever you read it, you feel transported to the particular day. याद रखना है, डायरी हमारी है तो वो हम ही को रिप्रेजेंट कर रही है, हम ही को रिफ्लेक्ट कर रही है, और इसलिए हमें इसे इस तरीके से लिखना है कि जब भी फ्यूचर में कभी हम अपनी डायरी पढ़े या कोई भी इंसान हमारी डायरी को पढ़े तो उसे उसी पर्टिकुलर डे पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके जिस पर्टिकुलर डे में हमने वो डायरी का पेज लिखा है। Conclude the final remark and future course of action. ये टोटली ऑप्शनल है। अगर हमें उस डायरी में कोई भी फाइनल रिमार्क या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है तो हम वो भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि आज यार स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन में मैंने अपना बेस्ट दिया लेकिन फिर भी मैं सेकंड पोजीशन पे आया। अब नेक्स्ट में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा और अब मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊँगा। तो ये मेरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, जो कि जनरली नहीं होता है, तो ये ऑप्शनल है। अगर ये लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखना तो ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इट शुड बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुझे रिप्रेजेंट कर रही है। जब मैं अपने बारे में बात करूँगा ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन ही तो यूज़ करूँगा, आई या फिर वी, और सिंगुलर होते हैं इसलिए हम लोग आई को प्रेफरेंस देते हैं। यू मे डिस्कस एन इवेंट, योर फीलिंग्स टुवर्ड्स इट, और किसी भी पर्टिकुलर इवेंट या उस पर्टिकुलर इवेंट के प्रति अपनी फीलिंग्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ट्राई टू यूज़ पास्ट टेंसेस एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल हो हमें पास्ट टेंस को यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि डायरी हम लोग कब लिख रहे हैं? एंड ऑफ द डे पे। जब डे खत्म हो गया, डे खत्म हो गया तो उस दिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो भी इवेंट्स हैं, वो तो अब पास्ट बन गए ना। तो ऑब्वियसली हमें पास्ट टेंस को यूज़ करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताने के लिए। इसलिए डायरी को लिखते समय हमें पास्ट टेंस को फॉलो करना है। फॉर्मेट, अब देखिए फॉर्मेट इसका बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे लफड़े नहीं है फॉर्मेट में। सबसे ऊपर हमें लिखना है डे एंड डेट, इसी के बिल्कुल नीचे हमें लिखना है टाइम। अच्छा, कुछ बुक्स में आप लोगों को टाइम इस तरफ भी गिवन होगा, राइट हैंड साइड में भी, लेकिन उसे आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डे और डेट लिखना है फर्स्ट लाइन में, जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में बिना लाइन का गैप दिया आप लोगों को लिखना है टाइम। फिर उसके बाद में हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, एक लाइन ब्लैंक दे देंगे। प्लेस ये ऑप्शनल है, अगर चाहते हो तो लिख देना, नहीं चाहते हो तो मत लिखना। इसके कोई नंबर वंबर नहीं कटने वाले हैं, मतलब नंबर पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर प्लेस लिखते हैं तो फिर एक लाइन का गैप, अदरवाइज प्लेस नहीं लिखता है तो ये लाइन का गैप तो यहाँ पे आ ही गया ना। इसके जस्ट बाद में हम लोग लिखेंगे सैल्यूटेशन। अब यार बात आती है सैल्यूटेशन डायरी के साथ कैसे कर सकते हैं। सो डायरी, मैंने आप लोगों को बताया था, डायरी को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं हमारे एक फ्रेंड के तौर पर। फ्रेंड को हम लोग ट्रीट करते हैं, जैसे कोई भी मुझे मेरा फ्रेंड मिला, मैं बोलूँगा
हाय अमन, हाय विकास, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब मैं बोलूँगा। उसके बाद में कम्युनिकेट स्टार्ट करूँगा, उसी के बाद ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे भी हम लोगों को सैल्यूटेशन लिखना है, डियर डायरी लिख सकते हैं। या फिर कुछ लोग क्या होते हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि अपनी डायरी का वो निकनेम भी रख देते हैं। जैसे किसने डायरी का नाम रख दिया सोना मोना जादू टोना, कुछ भी नाम रख दिया, डियर किट्टी हम लोग बोल सकते हैं। फिर इसके बाद एक लाइन का फिर हम लोग ब्लैंक देंगे, एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में मैंने बताया कहीं से भी स्टार्ट करूँ, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। फ्रेंड के साथ बात करते समय कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, सेम वेज। एक लाइन का ब्लैंक देंगे। क्लोजिंग फ्रेज, अच्छा क्लोजिंग फ्रेज मतलब जब हम अपने फ्रेंड से मिले, हमारी बात कंप्लीट हो गई, जाते समय हम लोग बोलते हैं चल यार ओके बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, विल मीट सून, ये सारी बातें हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही डायरी को भी अब हम लोग बाय बाय बोल रहे हैं तो लिख सकते हैं बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून, सी यू टुमारो। तो ये क्लोजिंग फ्रेजेस है। नीचे फिर एक लाइन का गैप देते हैं। अगेन नेम आता है, विच इज़ टोटली एन ऑप्शनल थिंग। अगेन जो वापस से एक ऑप्शनल है, चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो यहाँ पे नेम लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि नेम हम लोग डायरी के फ्रंट पेज पे लिख देते हैं हमेशा। हमारी डायरी है फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, इसलिए नेम लिखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ लिख देना, अगर क्वेश्चन में नेम गिवन है तो नेम लिख देना। अब हम लोग उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है यू आर मनीष, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। यू आर मनीष, यू वेंट टू अजमेर ऑन अ क्राउडेड बस ऑन अ हॉट समर डे, रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स इन योर डायरी। मनीष नाम है आपका, अजमेर गए थे क्राउडेड बस में, वो भी भयंकर गर्मी में। अब वहाँ पे जो भी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया उस गर्मी में, उस पर्टिकुलर बस में, 100 to 150 वर्ड्स में अपनी डायरी में लिखना है। ठीक है, डिटेल मिल गई, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ऊपर हम लोग लिखते हैं डे और डेट लिख देते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख दिया संडे 1 नवंबर 2021, टाइम 9:30 PM। अच्छा ये जो टाइम है ये हमेशा नाइट का ही आएगा। नाइट का क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि डायरी अगर मैं अभी लिख दूँ, अभी जैसे मान लेते हैं अभी सुबह 11 बजे हुए हैं, अगर मैं अभी डायरी लिख देता हूँ, मेरे साथ कोई भी स्पेशल इवेंट हुआ उसके बारे में अगर मैं अभी डायरी लिख देता हूँ, तो यार हो सकता है कि डे एंड तक और भी बहुत सारे इवेंट्स हो जो मुझे उस डायरी के साथ शेयर करने हो। तो क्या मैं वापस डायरी लिखने बैठूंगा? फिर मैं वापस डायरी लिखने बैठूंगा? नहीं, ऐसा मैं बार बार नहीं करूँगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, उस पूरे दिन में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो मैं लिखूंगा रात में। अब कोई इवेंट नहीं होगा क्योंकि अब मैं डायरी लिखने के बाद मैं सोने के लिए चला जाऊँगा। सो इसलिए हमेशा यहाँ पे नाइट का टाइम आएगा। अच्छा होगा 9:30, 10 या 10:30, मतलब 9:30 से 10:30 के बीच का टाइम हम लोग लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है। इसी समय जनरली लोग सो जाया करते हैं। फिर बिना किसी फॉर्मेलिटी के हमने स्टार्ट किया। टुडे आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आज मेरी लाइफ का सबसे गंदा एक्सपीरियंस था। आई नेवर हैड सच एन ऑफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। इतना भयंकर, इतना गंदा एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ। आई हैड गॉन टू अजमेर फॉर सम अर्जेंट वर्क। किसी अर्जेंट काम के लिए मैं अजमेर गया था। देयर वर वेरी फ्यू बसेस रनिंग टुडे ड्यू टू द लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कम बसेस चल रही थी। लॉकडाउन था इसलिए जो बस थी वो बस स्टैंड पे मुझे बहुत ही कम मिली। फिर देयर वर, हाँ ये तो हो गया। आई वेटेड फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप टू गेट इनटू द बस। बस में चढ़ने के लिए मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ा, इतनी कम बसेस थी। इट वॉज मच क्राउडेड, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड बस थी। पीपल वर पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे थे। लगेज वॉज फॉलिंग ओवर पीपल, और लगेज भी लोगों के ऊपर गिरा था, इतनी ज़्यादा क्राउडेड थी। द बस वॉज मोर देन फुल टू इट्स कैपेसिटी। बस अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फुल थी, जैसा कि लॉकडाउन में सब लोगों को फेस ही करना पड़ा। हर जगह पे अगर कहीं बस या ट्रेन चल रही थी तो वो भयंकर क्राउडेड थी। अब ऐसी क्राउडेड बस में कोई ना कोई मिस हैपनिंग तो होनी होती है। सो 2 men started fighting, which was somehow brought under control by the timely intervention. Intervention मतलब होता है इंटरफियर करना, दखल अंदाजी करना, of some elderly passengers. 2 आदमियों के बीच में, 2 मैन के बीच में फाइटिंग होने लग गई, जो कि किसी तरीके से एल्डरली पर्सन के द्वारा इंटरफियर करने की वजह से कंट्रोल किया जा सका। आई समहाउ मैनेज टू सम स्पेस, यहाँ पे गेट आएगा यार। आई समहाउ मैनेज टू गेट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ। इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू इवन ब्रीथ फॉर मी। मैंने किसी तरीके से अपने लिए थोड़ा सा स्पेस लेने का मैनेज कर लिया, और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा क्राउडेड थी। एवरीवन वाज स्वेटिंग, हर कोई पसीना पसीना हो रहा था। आफ्टर द जर्नी ऑफ मोर देन 5 hours, I came out of the bus and took a sigh of relief.
अच्छा, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, टुक अ साई ऑफ रिलीफ। हम लोग बोलते हैं ना चैन की सांस लेना, राहत की सांस लेना, उसे बोलते हैं साई ऑफ रिलीफ। सो 5 आवर्स तक जर्नी करने के बाद में, 5 आवर्स से भी ज़्यादा की जर्नी करने के बाद में जब मैं बस से बाहर आया तो मैंने एक चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। ये फ्रेज़ भी अंडरलाइन कर लेना है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा फ्रेज़ है। उसके बाद कॉन्क्लूड कर देंगे, आई विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ। इस जर्नी को मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं भूलूंगा। ये कंक्लूजन हो गया, विच वॉज अननेसेसरी, जो जरूरी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद क्लोजिंग फ्रेज आ गया, गुड नाइट, बाय बाय लिख सकते हैं हम लोग लास्ट में। अच्छा, ये एक लाइन का गैप देने के बाद में आएगा, एक लाइन का गैप देने के बाद में हम लोग लिखेंगे गुड नाइट, फिर एक लाइन का गैप देने के बाद में वापस से हम लोग लिखेंगे नेम विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है नेम तो ही लिखना है, नहीं तो मत लिखना। और अगर फिर भी लिखना हो, वी वुड सिंपली राइट इधर ABC और XYZ, या तो ABC लिख दो या फिर XYZ लिख दो। हम लोगों को लिखना नहीं है अपना खुद का नेम, पर्सनल डिटेल नहीं आएगी। इसी के साथ ये डायरी एंट्री हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अगर किसी को ये PDF चाहिए डायरी एंट्री वाली, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ये PDF शेयर कर दी जाएगी। दूसरा, आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पे, जो कि आपको स्क्रीन पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ID और फेसबुक पेज का लिंक भी दिख रहा होगा। तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए DC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।